रुको थोड़ा सा रुक जाओ। Yeah. So today we are going to discuss the topic types of formula. ठीक, हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ। तो आ रहा है बच्चों, माइक ऑन रखें, माइक क्लोज करो। जागृति, माइक माइक बंद करें आप। जागृति, क्लोज योर माइक। चलो अब ध्यान दो बच्चों। सो टुडे माय टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। अब ध्यान दो क्या होता है इसमें और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मूला। अब क्या होता है, अगर मैं बोलूं सिंपल बेंजीन, मैं बोलूं भैया बेंजीन को कैसे कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, तो आप बोलोगे सर बेंजीन का पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी C6H6। कोई दूसरी स्टूडेंट कहती है नहीं सर मैं तो बेंजीन का इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, और कोई तीसरा मुझसे कहता है नहीं सर मैं तो इस तरीके से लिखूंगी, CH लिख के आ जाऊंगी। अब बोलो कौन सही कौन गलत? मैं बोलूंगा भाई आप लोग सारे लोग सही हो। तो अब ध्यान से देखना, ये जो CH है ये बेंजीन का होता है इंफिरिकल फॉर्मूला, याद रखना, इट इज इंफिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? और ये जो C6H6 है ये बेंजीन का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये जो आप देख रहे हो ये बेंजीन का होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हमेशा याद रखना। तो इंफिरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है? इट इज द simplest whole number ratio of the atoms of element present in a compound। क्या बोला मैंने? ये सिंपलेस्ट रेशियो है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल रेशियो है। और स्ट्रक्चरल तो आप जानते हो, मतलब अगर सिंपल रेशियो आपसे पूछे तो समझ जाना वो क्या है, इंफिरिकल फॉर्मूला। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है देखो, अगर इस कंपाउंड इस इंफिरिकल फॉर्मूला को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंफिरिकल फॉर्मूला। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे इंफिरिकल फॉर्मूला गिवन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे तो n मल्टीप्लाई इंफिरिकल फॉर्मूला कर लेना। ठीक है? और अब आपसे पूछे n कैसे निकालोगे, तो n मतलब होता है इंफिरिकल, सॉरी पार्डन, n मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंफिरिकल फॉर्मूला मास, याद रखना। सो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंफिरिकल फॉर्मूला मास। ये बस इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? चलो आपसे क्वेश्चन है, इथेन, इथेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंफिरिकल फॉर्मूला बताना है। जल्दी बताओ सारे लोग। इथेन और ब्यूटेन, इथेन और ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंफिरिकल फॉर्मूला बताना है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। डू फास्ट, सारे लोगों के आंसर आने चाहिए। इंफिरिकल फॉर्मूला गिवन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ढूंढना है। आंसर आ भी गए क्या? अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। चलिए और भी बच्चों आंसर करो फास्ट। इतने इजी क्वेश्चन हमेशा नहीं दूंगा मैं। अच्छा, अगर रियली में आप लोग टैलेंटेड हो तो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ। थोड़ा मैं एक बार में टप कर रहा हूं। द क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये पीएमटी केरला में आया था। Na2, ये Na2 है। एक मिनट, ठीक है, इसके आंसर करते चले जाओ आप लोग और मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। द क्रिस्टलाइन सॉल्ट Na2SO4 इंटू XH2O, ठीक है, ये है। ऑन हीटिंग, इसको अगर गर्म करते हो आप, लूज 55.9% ऑफ इट्स मास।
यानी जब इसको गर्म करोगे तो ये इतना मास लूज करता है। तो पूछता है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल का फॉर्मूला बोलो क्या होगा, यानी एक्स का वैल्यू ढूंढना तो है। पहला ऑप्शन है Na2SO4 इंटू 5H2O। दूसरा ऑप्शन है आपका Na2SO4 इंटू 7H2O। थर्ड ऑप्शन आपके गिवन है Na2SO4 इंटू 2H2O। एंड द फोर्थ ऑप्शन गिवन है Na2SO4 इंटू 10H2O। ये क्वेश्चन है और ये पीएमटी में आया हुआ था। चलिए, और इसका आंसर आ गया सबको? ये तो आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? सबको पता है इंफिरिकल एन इज इक्वल टू क्या होगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंफिरिकल फॉर्मूला मास। इसका मास निकालो, इसका मास कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, जिससे नहीं बना होगा। इसका मास कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 44, 24 एंड 20, इसका कितना आ जाएगा 24 प्लस 4 प्लस 16 कितना आ जाएगा 20, 44। यस, तो एन की वैल्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी आ जाएगी इस जगह पे, आपकी 3 आ जाएगी। तो एन आ गया, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई इंपेरिकल फॉर्मूला। एन कितना है आपका 3, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है C2H4O, तो हो जाएगा C6H12O3। हाँ बिल्कुल, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ। जिसको भी डाउट हो तुरंत पूछ लो बच्चों, क्वेश्चन शर्माने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चंस बने तो फिर ठीक, नहीं बनते हैं तो फिर प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन देखूं कौन बता सकता है। और एक चीज याद रखना, जब कैलकुलेशन आप कर रहे हो पीएमटी में, तो आपके पास पीएमटी में बहुत कम टाइम है, तो 55.9 पे मत बैठे रहो, इसको इक्वल करके 56 पे ले आओ, कोई इश्यू नहीं है। और इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में भी बना सकते हैं, मेमोरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बना सकते हैं। और बिना सॉल्व किए कैसे बना सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। अच्छा, आंसर आ गया क्या? आंसर क्या आया, CDD। अच्छा, ये देखो, इसका तो अगर बिना कैलकुलेशन करके अगर आपसे सॉल्व करने पूछे तो भी इसका आंसर हो सकता है। आपको पता है फेमस ग्लोबुलर सॉल्ट, ग्लोबुलर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4 तो होता है। ये सीधा आंसर तो ये होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और टाइम कम हो, और पीएमटी में पता है कैलकुलेशन करना नहीं होता, सीधा लिखते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल एथिक्स से चलना है कि सर नहीं, हमें तो बिल्कुल इस तरीके से नहीं हो सकता, हमें तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चलना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, क्या दिया हुआ है, इट लूजेज 55.9% ऑफ इट्स मास। मींस क्या लूज कर रहा है, वाटर ही तो लूज कर रहा है। किसी चीज को गर्म करेंगे क्रिस्टल को, तो उसमें से वाटर ही तो निकलता है। तो चलो कितना परसेंट वाटर निकल गया, 55.9% वाटर है। और वाटर का ये एक्स नहीं पता, मतलब कितने मोल वाटर है हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर। कितना गिवन, कितना लूज किया है, 55.9% लूज किया है। परसेंटेज बाय मास क्या होगा, मास ऑफ वाटर, तो वाटर का कितना मास है 18, कितना टाइम्स है x टाइम 18x अपॉन टोटल मास। अच्छा, टोटल मास कितना है कंपाउंड का, Na2SO4 का अगर तुम निकालोगे तो Na का कितना होता है 2 इंटू 23, सल्फर का क्या होता है 32 इंटू 4 इंटू 16 और प्लस 18x। ये पूरा मास आप निकाल सकते हो ऐड करके, कितना आ जाएगा बताओ, 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 18x, यही तो होता है। अच्छा, इसको ऐड करो, 64 और 46 कितना हो जाएगा, 64 और 46 1110, यस 1110 एंड 32 142, ठीक है। चलो कैलकुलेशन देख लेना है ना। चलो 142 प्लस 18x, क्लियर, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसके बराबर है जल्दी बता दो,
55.9 के बराबर है, x के लिए सॉल्व कर लो। जब x के लिए आप सॉल्व करोगे यू विल हैव योर आंसर। और परसेंटेज लिखे हो तो यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत होगी। हो गया कैलकुलेशन। अब x के लिए सॉल्व करो, x आपका आ जाएगा 10। जब x आपका 10 आ जाएगा पुट कर दो Na2SO4 इंटू 10H2O। कहीं कोई प्रॉब्लम है? आ गया समझ में? कैलकुलेशन देख लेना आराम से, है ना? सबको आया समझ में? जिसको नहीं आया वो पूछ लो। बस x के लिए सॉल्व करना, ठीक है? परसेंटेज आपके गिवन है, परसेंटेज को आप 100 से चेंज भी कर सकते हो और डायरेक्टली परसेंटेज लिखते हो तो भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आपकी इच्छा है। x की वैल्यू आपकी 10 आ जाएगी। तो या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जिसको भी डाउट है वो पूछते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया सबको समझ में? या तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिखो या तो इस तरीके से लिखो। परसेंटेज लूज कौन किया? वाटर। तो वाटर का मास निकाल लो। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ये देखो कौन कितना फास्ट बता सकता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान देना, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स carbon and hydrogen, clear, has 92.30% कार्बन, क्लियर। आपको बताना है इट्स इंफिरिकल फॉर्मूला। इसका इंफिरिकल फॉर्मूला बोलो। इट्स इंफिरिकल फॉर्मूला इज फर्स्ट ऑप्शन CH, सेकेंड ऑप्शन CH3, थर्ड ऑप्शन CH2 एंड फोर्थ ऑप्शन CH4। बताओ इसका आंसर। डू फास्ट, सबको थोड़ा फास्ट बताना है। और बिल्कुल अब इस चीज को आराम से देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा इसका? A gaseous mixture contains 50% helium and 50% CH4 by volume. What is the percentage by mass of methane in the mixture? बहुत अच्छा आंसर। एक्चुअली में आपका क्या है? 80% है। देखो कैसे आंसर आपके 80% हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप देखो दोनों के वॉल्यूम क्या है? सेम। आपको पता है एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? आपने पढ़ा होगा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स। तो जब इसके वॉल्यूम रेशियो भी सेम है तो मोल रेशियो भी सेम होंगे। तो अच्छा वॉल्यूम रेशियो क्या है? 50-50, मतलब जो अब हम सीधा लिख सकते हैं मोलर एंड वॉल्यूम रेशियो। ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? 50% इंटू 50% मीन्स 1:1। मीन्स आपके पास क्या है? 1 मोल CH4 है और साथ में क्या है? 1 मोल हीलियम है मिक्सचर में। अच्छा 1 मोल CH4 का मास कितना होता है? 16 ग्राम होता है। और 1 मोल हीलियम का मास क्या होता है? 4 ग्राम होता है। तो टोटल मास मिक्सचर का क्या हो गया? 16 + 4 20 ग्राम। तो अब आपसे पूछा परसेंटेज बाय मास ऑफ मीथेन। तो परसेंटेज ऑफ मीथेन क्या होगा? मास ऑफ मीथेन, मीथेन का मास क्या है? 16 अपॉन टोटल मास क्या है? 20 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व कर लो, 80% आ गया। देखो कितना आसान है, सिंपल तो है। जब आपका वॉल्यूम सेम है तो मोलर रेशियो भी तो सेम होगा। एवोगैड्रो लॉ आप पढ़ ही चुके हो। अब यार लॉ भी आपको एक बार चलो मैं रिवाइज करा दूंगा, लेकिन फिर भी ये चीजें तो आप जानते हो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स भी अगर सेम होंगे तो मोल्स भी तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे ना। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या बच्चा? इट इज ई ऑप्शन, बी नहीं ई ऑप्शन। ध्यान दो, किसी को भी अगर डाउट है तो पूछो। मिक्सचर में 1 मोल है तो इसके मास 16, इसका मास 4, तो टोटल मास मिक्सचर का क्या होगा? 20। तो अब मिक्सचर में CH4 कितना होगा? CH4 का मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। जिसको भी डाउट है फिर पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? PMT का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइम वेस्ट मत करो एग्जाम में, 30 सेकेंड में सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज 75% ऑफ कार्बन? किस एल्केन में 75% ऑफ कार्बन है? पहला ऑप्शन C2H6, दूसरा ऑप्शन C3H8, तीसरा ऑप्शन CH4 एंड फोर्थ ऑप्शन C4H10। जल्दी आंसर करो इसका फास्ट। क्या होगा इसका आंसर?
किसमें 75% कार्बन है? देखो इस क्वेश्चन को आपको पता है एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। बहुत लेंदी भी ले जा सकते हो, जैसा मैंने अभी पढ़ाया था ये मेथड, इस मेथड के थ्रू भी जा सकते हो, और जो शॉर्ट ट्रिक बताया था शॉर्ट ट्रिक के साथ जा सकते हो। अब आपकी इच्छा है, आप जिस ट्रिक के साथ जाना चाहो। टाइम ज़्यादा है तो खूब बनाओ, लेकिन आपको पता है नीट में टाइम ही तो नहीं होता, नीट में एक ही चीज़ तो नहीं होता, टाइम। जल्दी आंसर करो, फास्ट। इतना टेंशन ले, हम चार्ट बनाओ ना। एलिमेंट है, एलिमेंट में कौन कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। चलो कार्बन और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 12 1 1। कार्बन कितना परसेंट है? 75। और हाइड्रोजन कितना होगा? 25। चलो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम क्या करोगे? 75/12 और ये 25/1। ठीक है, 75/12 कितना होगा? 6.25 के आसपास आई थिंक होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? 25 के आसपास हो जाएगा। तो 6.25 डिवाइडेड बाय 6.25, ये आ जाएगा 1, सिंपलेस्ट नंबर। और ये 25 डिवाइडेड बाय 6.25, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 4, है ना। तो यानी कार्बन कितनी बार है? 1 टाइम्स, हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 टाइम्स। CH4 हो तो गया आंसर। और अब बहुत टेक्निक आपके पास है, तो आपको पता है CH4 ही ऐसा एल्केन है जिसमें 75% कार्बन है। करके देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मैंने क्या बोला था? सीधा ऑप्शन उठा के पुट करो, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन टोटल मास कितना होगा? 16 प्लस 12 प्लस 4 16, 12/16 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 3 12, 4 4 16, ये 25 75% आ गया। तो जब इतना लेंदी मेथड आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा ऑप्शन उठा के पुट करो, और थोड़ा सा कहते हैं ना कॉमन सेंस भी रखो, आंसर आ जाएगा। सबको आया समझ में? तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके गिवन हैं तो घबराना नहीं है, आराम से देखो, या तो लॉन्ग मेथड में जाओ, पूरा टेबल बनाओ। देखो अब बताओ, मैंने 6.25, देखो इसका सबसे स्मॉल है, तो सबसे स्मॉल से दोनों को डिवाइड करना है। तो देखो इसका 1 आया, 25 डिवाइडेड बाय 6.25, 4 तो होता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगा दिया 75%। तो अगर इंफिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से समझना है, परसेंटेज कंपोजिशन पे लगाना है और आंसर को पुट कर लेना है। अब मुझे बताओ, किसी को अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है, अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसमें डाउट है, तो आप पूछ लो, आपके पास थोड़ा टाइम का विंडो है।